बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और इस तरह के मौसम में और इस तरह के हालात में आप सब के लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह की रहमतों में रहें, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम में रहें और अल्लाह आप सब पर अपनी और रहमतें हम नाज़िल सबको करें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन। तो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। और रेसिपी से पहले हम पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज मैं अपने किचन में एक खीर की रेसिपी बना रही हूँ और इस खीर को हम कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ बनाएंगे। बना रही हूँ मैं भंडारे वाली खीर की रेसिपी। ये खीर हम कुछ इस स्टाइल में बनाएंगे जिस तरह के हलवाई बनाते हैं। जिस टिप्स को और ट्रिक को वो फॉलो करते हैं, उसी टिप्स और ट्रिक के साथ हम ये मज़ेदार सी खीर की रेसिपी बना रहे हैं। और इसे मैं बनाने वाली हूँ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में। आप इसे रबीउल अव्वल के महीने में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप जब चाहें इस खीर को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इस खीर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी में, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं चावल मैंने लिए बासमती चावल खुशबूदार किस्म के। और चावल मैंने लिए 1 कप, जिसे मैंने 3 से 4 घंटों के लिए भिगो लिया था। चुन के साफ़ करके धोकर अच्छी तरह से पानी में भिगो कर ले लिया है। तो चावलों को भिगोने के बाद हम उसका पूरा पानी निकाल देंगे और हाथों की मदद से चावलों के बारीक बारीक से पीसेस कर लेंगे, तोड़ लेंगे चावलों को। बेहतर है कि आप टोटा चावल लें, लेकिन अगर ना मिले तो आप हाथों की मदद से भी उसे तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद हमने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है और फ्राइंग पैन में मैं डालूँगी घी 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी 1 टेबलस्पून। देसी घी डालने के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे और चावलों को हम इस घी में भून लेंगे। और अब हमारा जो घी है वो मेल्ट हो चुका है, तो हमने इसमें बारीक किए हुए चावल शामिल कर दिए हैं। चावल डालकर हमने इसे भूनना शुरू कर दिया है। इन चावलों को हम इतना भूनेंगे कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, ये अच्छी तरह से भून जाएंगे और इसमें से बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और जब इनमें से अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे, तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर स्टेज पर हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, भून चुके हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और थोड़ा सा इसने कलर भी अपना चेंज कर लिया है। अब चावलों को जो मैंने फ्राई किया है, इनमें से मैं 4 से 5 टेबलस्पून निकाल कर एक अलग बाउल में रख लूँगी। और इन चावलों का हमने क्या करना है वो मैं आपको एंड में जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 टेबलस्पून निकाल कर एक अलग बाउल में रख रही हूँ और जो बाकी के चावल हैं उनको मैं पहले से बॉईल किए हुए दूध में शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया था। दूध को मैं पहले से बॉईल कर चुकी हूँ। ये दूध उबल रहा है। अब इस उबलते हुए दूध में मैं वो फ्राई किए हुए चावल सारे के सारे शामिल कर दूँगी। अब चावलों को दूध के साथ हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। क्योंकि ये चावल कच्चे हैं, इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और दूध भी पकने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब जितनी देर में हमारे चावल पक रहे हैं उतनी देर में जो चावल हमने अलग रखे थे वो हमने ब्लेंडर में डाल दिए हैं और साथ ही मैं इसमें आधा कप चीनी का शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी लें, कम ज़्यादा आप जितना भी लेते हैं वो शामिल कर दें। और साथ ही मैं इसमें आधा कप के करीब दूध शामिल करूँगी और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंडर में पीस के बारीक कर लेंगे। अब ये जो चावल हमने पीसे हैं ना, ये हमारी खीर को गाढ़ा करने में मदद देंगे। अब जैसे ही चावल हमारे पककर थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे, दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ता शामिल करेंगे ताकि बादाम और पिस्ते का फ्लेवर भी हमारी खीर में शामिल हो जाए। ये देखें, यहाँ पर खीर हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और चावल के जो दाने हमने शामिल किए थे वो भी थोड़े से पककर दूध को गाढ़ा कर दिया। अब इस स्टेज पर हम आहिस्ता आहिस्ता जो हमने चावल और चीनी को दूध के साथ ब्लेंड किया था वो डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे।
अब इस स्टेज पर जब हम पिसे हुए चावल इसमें शामिल करेंगे तो दूध और चावलों की जो हमने खीर बनाई थी, जो मिक्सचर बनाया था, वो मज़ीद और गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और हमारी मज़ेदार सी गाढ़ी सी खीर बनकर तैयार हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता हम शामिल करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ाफ़रान लिया था और इसमें क्यूरे वाटर में हमने ज़ाफ़रान को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और ज़ाफ़रान को मैंने अच्छी तरह से बारीक कूट लिया था। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सब्ज़ इलायची पीस कर शामिल कर दी है। जैसे ही हमारी खीर पककर गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसमें ज़ाफ़रान और इलायची पिसी हुई डाल देंगे। अब खीर हमारी गाढ़ी होने के करीब पहुंच चुकी है तो हम इसमें ज़ाफ़रान बिल्कुल एंड में उतारने से पहले शामिल कर देंगे। ज़ाफ़रान और इलायची हम इस स्टेज पर डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। यही वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हलवाई अपनी खीर में इस्तेमाल करते हैं और उनकी खीर बहुत ही गाढ़ी और थिक मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। हमारी खीर अब पक चुकी है बहुत अच्छी तरह से, तो हमने उसे डिश आउट कर दिया है। तो खीर के सेंटर में मैंने चांदी का वर्क लगाया है, आप चाहें तो गोल्ड का भी लगा सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप इसे सर्व करें। और मेरी खीर पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है, तो मैंने इसे बाउल में शिफ्ट कर दिया है और ऊपर मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप और एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट चाहते हैं, जो भी काजू भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हलवाई स्टाइल की भंडारे वाली खीर की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।